आज की हमारी जो क्लास होगी वो एक्सक्रीजन से रिलेटेड है। किसमें? कॉकरोच में। एक्सक्रीजन इन कॉकरोच। अब अपन बताएंगे कि जो अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीजन कॉकरोच इज द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिक है, मीन्स द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज द यूरिक एसिड। देखो जैसे अमोनिया, फिर है यूरिया, उसके बाद में क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन तो ये रहा आपके पास में, एक्सक्रीजन के बेस पे किस टाइप का है? यूरिक एसिड। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड है। और किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। देन आफ्टर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन, है ना, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ द कॉकरोच। तो वन मैन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज द मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स। मैन क्या हो जाएगी इसकी? मेल पिगियल्स ट्यूब्यूल्स है ना। फिर उसके बाद में अदर भी दे रखे हैं, जैसे एक दे रखा है यूरिकोज ग्लैंड आपकी बुक के अंदर। ठीक है, फिर दे रखा है फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स ये तो क्या क्या है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो क्या है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद में होता है यूरिकोज ग्लैंड। तो यूरिकोज ग्लैंड केवल किस में होती है? मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती। ये डाइमॉर्फिज्म को शो करती है, मेल और फीमेल की आइडेंटिटी करवाती है यूरिकोज ग्लैंड। फिर होता है फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट्स। तो मेन तो क्या है? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है। अब आपको याद होगा कि ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट कहाँ होती है। देखो इसोफेगस की बात की थी हमने, जो इसोफेगस है वो किस में ओपन होती है? क्रॉप में ओपन होती है। फिर जो क्रॉप है वो आगे जाकर किस में ओपन होगी? मिड गट में, है ना। और जो मिड गट है वो फिर किस में ओपन होती है? हाइंड गट में, है ना। ये इसके से बॉडी कैविटी है कॉकरोच की, जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? हीमोलिम्फ पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? जहाँ पे हीमोलिम्फ पड़ा हो पूरी ऐसे बॉडी के अंदर। अब देखो मिड गट और हाइंड गट का जो जंक्शन है वहाँ पे ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई है, 100 से 150 के लगभग ऐसे। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स है इनको क्या बोलते हैं? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है? हीमोलिम्फ है ना, ऐसे पूरा हीमो बॉडी कैविटी है इसकी, जिसे हीमोसील बोलते हैं। इसलिए ब्लड भरा हुआ है जिसका क्या नाम होता है? हीमोलिम्फ है। अब ये क्या करती है? जो हीमोलिम्फ है ना उसमें से किसको ऑब्जॉर्व करती है? नाइट्रोजिनस वेस्टेज को ऑब्जॉर्व करती है। फिर उसको ऑब्जॉर्व करके किस में डाल देती है? हाइंड गट में। और हाइंड गट से वो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है बॉडी से, यानी यहाँ पे एनस है, फिर बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। अब हमें ये देखने की जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल से अपना फंक्शन परफॉर्म करती कैसे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स बनाऊँ सिंपल, है ना, और ये चली गई हाइंड गट, है ना, इधर मैंने बना दी हाइंड गट बना दी। समझ में आ रही बात? ये तो हो गई मेलपीजियन ट्यूब्यूल, जैसे मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हो गई और ये इसकी हो गई हाइंड गट। जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है ना उसमें देखो ऐसे एक तो ग्लैंडुलर लाइनिंग है अंदर की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइनिंग होती है सीलिएटेड, मतलब 2 लाइनिंग है अंदर की तरफ। एक लाइनिंग का जो नाम है किसमें? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स में, एक तो है ग्लैंडुलर और एक है सीलिएटेड सेल्स। एक तो ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट है और एक होती है सीलिएटेड सेल प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ गई? ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट है और सीलिएटेड सेल प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर हो गया। अब जैसे देखो ग्लैंडुलर सेल्स क्या करती है? अब्जॉर्प्शन, मतलब ये हीमोलिम्फ पड़ा है ना, इस हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस वेस्टेज को लिया, लेकर के जो सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया इसको कहाँ पास कर देते हैं? हिंड गट के अंदर पास कर देते हैं। यहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपन बॉडी से रिलीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात रखनी, देखो एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल्स कौन कौन से? ग्लैंडुलर सेल्स और सीलिएटेड सेल्स है।
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका मेन एक्सक्रीटरी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है। सेकंड क्वेश्चन है जो इसकी पोजीशन कहाँ है, तो जंक्शन द बिटवीन द मिड गट एंड द हाइंड गट। द टू टाइप ऑफ द सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स और सीलिएटेड सेल्स। इतनी बात क्लियर हुई। फिर आपको जो ग्लैंडुलर सीलिएटेड है ना, उसी को आपको और अच्छे से देखने के लिए देखो, या मैं इसको ऐसे बता दूं, यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स है, जैसे एक बार ऐसे बनाओ, ये ग्लैंडुलर सेल्स है, अंदर वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं बोल दूं लुमेन, मतलब केविटी है। तो ग्लैंडुलर सेल्स क्या करती है, जो हीमोलिम्फ है वहाँ से अब्जॉर्व करती है पोटेशियम यूरेट को। याद रखना किसको अब्जॉर्व करेगी, मतलब आप ये कहोगे कि यूरिक एसिड नहीं आ रहा है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स में यूरिक एसिड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, पोटेशियम यूरेट आ रहा है। क्या आ रहा है, पोटेशियम यूरेट। इस बात का ध्यान में रखोगे कि हीमोलिम्फ से क्या एंटर हो रहा है, विच एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंटर इन द मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स बाय द हीमोलिम्फ इज नोन एज द पोटेशियम यूरेट। याद रखिएगा क्या एंटर हो रहा है, पोटेशियम यूरेट वो एंटर हो रहा है। इतनी बात हुई। तो ग्लैंडुलर सेल से क्या आ गया, पोटेशियम यूरेट। अब ये जैसे इस लिम्फ में आया ना, लिम्फ में आते ही जो लुमेन में, कहाँ आया, लुमेन में आया। लुमेन में एंटर होने के बाद में किस में चेंज हो गया, यूरिक एसिड में। तो ग्लैंडुलर सेल्स ने किसको अब्जॉर्व किया, हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट एंड द सोडियम सब्सटेंस CO2 एक्सेट्रा। पोटेशियम यूरेट, CO2 है ना, और सोडियम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर अब्जॉर्ब बाय द ग्लैंडुलर सेल्स from the hemolymph. Then after in the lumen the potassium urate change in the uric acid। ये सोडियम और पोटेशियम यूरेट दोनों किस में चेंज हो गए, यूरिक एसिड में चेंज हो गए। प्लस एक बन गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एक क्या बन गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जो CO2 थी ना साथ में, तो कार्बोनेट बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या क्या बना देखो। अब देखो अगर अपन ये चाहे तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है ना, ये तो मैंने सेल की लाइनिंग कर दी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स में, अपन इसके 2 पार्ट्स भी बता सकते हैं। देखो एक पार्ट्स को मैं बोल दूँ प्रोक्सिमल, क्या नाम है, प्रोक्सिमल। एक पार्ट्स को क्या मैं बोल दूँ, डिस्टल बोल दूँ। अब ये डिस्टल वाला है ना, जो डिस्टल है ये क्या करता है, हीमोलिम्फ से किसको अब्जॉर्व किया, पोटेशियम। वैसे तो ग्लैंडुलर है, पूछे तो ग्लैंडुलर है, अगर प्रोक्सिमल और डिस्टल में से पूछ ले तो पोटेशियम यूरेट को लिया है ना। फिर ये कहाँ आया, लुमेन में। लुमेन में किस में चेंज हो गया, यूरिक एसिड में, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। अब देखो जब मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की ग्लैंडुलर जो सेल्स है ये अब्जॉर्प्शन कर रही है ना, क्या कर रही है, अब्जॉर्प्शन कर, तो साथ साथ में यूजफुल सब्सटेंस भी आएंगे। मतलब पोटेशियम यूरेट के साथ साथ में सोडियम भी आया, CO2 भी, और कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी आए। तो ये जो प्रोक्सिमल वाला हिस्सा है ना, ये क्या करता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको रीअब्जॉर्व करता है, टू रीअब्जॉर्व द यूजफुल सब्सटेंस, है ना। एक याद रखियो, रीअब्जॉर्व करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। इतनी बात हुई, ठीक है। अब सुनो, पोटेशियम यूरिक एसिड यहाँ बना, यहाँ सीलिया प्रेजेंट है, और सीलिया इसको कहाँ डाल देंगे, हाइंड गट, और हाइंड गट से बॉडी से रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस किसकी याद रखनी है आपको, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की। तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स किस सब्सटेंस को लेती है, पोटेशियम यूरेट को लेती है। फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है हाइंड लिम्फ, फिर उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर देते। इतनी बात क्लियर हुई, चलो, है ना। उसके बाद में मैं बात करती हूँ फैट बॉडीज़ की। देखो जैसे अपन बात करते हैं कॉकरोच, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ बॉडीज़ पड़ी हुई है वाइट कलर की, उसको बोलते हैं फैट बॉडी। जो फैट बॉडी उसमें एक स्पेसिफिक सेल्स है जिसका नाम है यूरेट सेल।
फैट बॉडीज़ में क्या है, यूरेट सेल्स है। अब यूरेट सेल्स भी क्या करती है, जो ये लिम्फ पड़ा हुआ ना, इस लिम्फ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को अब्जॉर्व करती है और अपने पास रख लेती है। मतलब ये क्या करती है समझो, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उनको बस स्टोर करती जाती, स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या करती है, स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कलेक्शन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्टेज, कलेक्शन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द हीमोलिम्फ। इसको स्टोरेज वेस्टेज भी बोलते हैं। जो फैट बॉडीज है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज वेस्टेज भी बोलते हैं। मतलब ये हीमोलिम्फ से है ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अब्जॉर्व कर लेती है, बस अपने पास ही रख लेती है, बाहर डिस्चार्ज नहीं करती है ना। अब इसका ये जो राज है ना, ये कॉकरोच के मरने के बाद इसके साथ ही दफन हो जाता है कि फैट बॉडीज जो है उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का करती क्या है, अभी तक कोई इसमें डिस्कवरी नहीं हुई। बस आप इतना याद रखियो कि फैट बॉडीज़ भी नाइट्रोजिनस वेस्टेज अब्जॉर्ब बाय द हीमोलिम्फ एंड स्टोरेज द लाइफ टाइम, अपने पास उसको स्टोर रख लेगी। और फैट बॉडीज़ में भी आपको किसका फंक्शंस देखना है, यूरेट सेल्स का। मतलब फैट बॉडीज़ में क्या है, यूरेट सेल्स है। फिर देखो, एक जो मेल कॉकरोच होता है ना, मेल उसका जो जेनाइटल वाला हिस्सा है ना, वहां पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, यूरिकोज। क्या कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, यूरिकोज। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मेल होता है उसमें एक तो एनल स्टाइल है जो डाइमॉर्फिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड क्या होता है, यूरिकोज ग्लैंड होती है जो डाइमॉर्फिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फीमेल में नहीं होती। अब देखो ये भी क्या करती है ना, ये भी क्या करती है, ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे हीमोलिम्फ है, इसमें से जो वेस्टेज है उसको रीअब्जॉर्व किया, ठीक है, अपने पास रीअब्जॉर्ब करती गई करती गई करती गई। अब ये डिस्चार्ज कब करेगी, तो सुनो, ये डिस्चार्ज कब करेगी, जब कॉकरोच है ना, कॉकरोच बहुत सारे स्पर्म का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। जो अपन मेल पार्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे, आप ऐसे समझ लो कि जो कॉकरोच जो होता है वो अपने रिप्रोडक्शन के टाइम पे अपनी बॉडी से एक ग्रुप ऑफ स्पर्म को डिस्चार्ज करता है ना, बहुत सारे स्पर्म को डिस्चार्ज किया, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, है ना। फिर क्या करता है, जब ये स्पर्मेटोफोर को बॉडी से बाहर रिलीज कर रहा है ना, उसी समय यूरिकोज ग्लैंड भी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। मतलब यूरिकोज ग्लैंड पूरी साल भर वेस्ट मटेरियल खुद के पास में स्टोर रखा और वेट किया कि कब मेल कॉकरोच अपने स्पर्म को बाहर डिस्चार्ज करे। तो उसी के साथ साथ ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर क्या कर देते, डिस्चार्ज कर देते। जैसे देखो, ये इसका एब्डोमेन वाला हिस्सा है मेल कॉकरोच का, है ना। वैसे मेल पार्ट पढ़ेंगे तब अब इसकी बात भी करेंगे जरूर, है ना। ये जेनाइटल पाउच है, आपको पता है, देखो जेनाइटल जो पाउच है इसमें एनस ओपन हो रहा है। जेनाइटल जो पाउच है इसके अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो ओपन हो रहे हैं, जिसे अपने वो स्पर्म को डिस्चार्ज करेगा, एक्जुलेटरी डक्ट वगैरह, है ना, मेल के अंदर पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसे एक ग्लैंड डिस्चार्ज हो रही है ना, एक ये ग्लैंड है जिसको बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। कि जब क्या किया जाता है कि जब स्पर्म को बॉडी से डिस्चार्ज किया जाता है ना, उसी समय किसको डिस्चार्ज कर देते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्टेज को। किसको डिस्चार्ज करेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्टेज को भी अपनी बॉडी से क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो आपको इतनी बात ये ध्यान में रखनी है कि मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स अपना फंक्शंस कैसे परफॉर्म करती है ना। फैट बॉडीज में यूरेट सेल्स होती है ना। यूरिकोज जो ग्लैंड होती है वो कब अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर डिस्चार्ज करेगी, एक नेफ्रोसाइट्स होते हैं जो एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही काम करते हैं। तो ये मैन था कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीजन का टॉपिक, ठीक अच्छे से पढ़ लेना, जितने फंक्शन है सारे याद कर लेना कि जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है कितनी कहाँ सिचुएटेड है, कितने नंबर में होती है, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ये किस फॉर्म में एक्सक्रीजन को लेती है, पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में लेती है, वो लुमेन में आता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर जो सीलिया होते हैं वो उसको किस में भेज देते हैं, हाइंड गट में भेज देते हैं, फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है।
ठीक है, इतना एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे करेंगे। ओके।